Assalamualaikum guys, this is Mohammed Mubashir Fan. You're watching Crypto Movie YouTube channel. Welcome to the BTC updates। और यहाँ पे एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि बाइनेंस स्मार्ट चेन जो इस पे हैकिंग अटैक हुआ है और यहाँ पे क्या सिचुएशन बनी है बीएनबी के रिगार्डिंग उस चीज़ को हम कवर करने वाले हैं। बिटकॉइन के एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स को भी कवर करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमेशा की तरह आज फिर कहता हूँ कि आप लोग डिस्कॉर्ड सर्वर ज़रूर ज्वाइन कर लो। जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद है डिस्कॉर्ड सर्वर आप लोग सब ज़रूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे ये होता है कि यूट्यूब पे ये होता है कि देखो मैं पूरे दिन की जो अपडेट्स होती हैं वो एक साथ देता हूँ। इसके अलावा भी लोग मुझसे बीटीसी की अपडेट्स मांग रहे होते हैं। तो क्या होता है डिस्कॉर्ड पे जैसे ही कोई न्यूज़ आती है या कोई अपडेट होती है, कोई अर्जेंट चीज़ होती है, वो वहाँ मैं फ़ौरन शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं एक प्रॉपरली वीडियो तो आके एकदम से बनाऊंगा नहीं ना, जैसे रात को 2 बजे कोई न्यूज़ आ गई, जैसे कोई अल्लाह ना करे कोई बुरी खबर आ गई कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ाए जा रहे हैं, तो इन चीज़ों को मैं रात को अपने सब कुछ हर चीज़ डिस्कॉर्ड सर्वर पर मैं अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग अप टू डेट रहना चाहते हैं तो डिस्कॉर्ड सर्वर आप लोग सब ज़रूर ज्वाइन कर लें, आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब चलते हैं बीटीसी के अपडेट्स की तरफ। यहाँ पे बीटीसी की अगर हम बात करें तो ये बना रहा है बेयर फ्लैग पैटर्न। ठीक है, बेयर फ्लैग पैटर्न अगर आपको नहीं पता क्या होता है तो ये चीज़ मैंने अपने इंस्टाग्राम की रील्स में बहुत अच्छे से समझाई हुई है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, क्रिप्टो के रिगार्डिंग टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। वहाँ पे मेरी 1-1 मिनट की रील्स आती हैं जिनमें मैं 1 मिनट की वीडियो के अंदर बहुत डिटेल से अच्छी चीज़ों को समझा देता हूँ। आपको इतना ज़बरदस्त इंशाल्लाह समझ आ जाएगा कि आप 2 से 3 महीने में अपने खुद के ओन सिग्नल्स बना पाएंगे। तो इंस्टाग्राम को डिस्कॉर्ड सर्वर दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, बियर फ्लैग इज़ अ बियरिश पैटर्न। अगर इसका नीचे की तरफ देखो ना, पहले एक डंप आता है। ठीक है, डंप आने के बाद मार्केट एक अप ट्रेंड में कंसोलिडेट करती है। कंसोलिडेट करने के बाद जब इसको वो ब्रेक करती है, ब्रेक डाउन करती है नीचे की तरफ, देन हमारे पास उतना ही डंप आता है जितना यहाँ पे हमारे पास पोल का साइज होता है। इस चीज़ को हम पोल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे पास एक अप ट्रेंड से पहले का एक हमारे पास डाउन ट्रेंड आता है। ठीक है, मतलब एक डंप आता है, तो उसको हम कहते हैं पोल। तो अगर हम उसके अकॉर्डिंग, अगर उसकी हम सुन के चलें, मान के चलें कि कितना डंप, अगर अल्लाह ना करे अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो कितना एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें तो वो उसके अकॉर्डिंग 20% डंप जो है वो एक्सपेक्टेड है। अगर हम इसको यहाँ पे रखें और यहाँ पे आप देखोगे तो इसके अंदर ये जो बता जा रहा है कि $15,200 तक प्राइस जा सकती है। बेयर फ्लैग को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि बेयर फ्लैग की हिस्ट्री आप यहाँ पे देख सकते हो क्या रही है। जब लास्ट में बिटकॉइन के अंदर बेयर फ्लैग्स बने हैं, इसी तरीके से यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर बेयर फ्लैग बना था। ठीक है, कि देखो जो चीज़ अभी मैंने आपको समझाई, मैं तभी कह रहा हूँ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो ताकि आप इस चीज़ को समझ पाओ। ठीक है, मार्केट एक पोल बनाती है, ठीक है, एक डंप देती है, इसको हम कहते हैं पोल। पोल बनने के बाद मार्केट एक अप ट्रेंड में कंसोलिडेट करती है, देन हमारे पास पोल के साइज का ही डंप आता है। ठीक है, ये चीज़ आपने एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पे देखी। ठीक है, प्योर एग्जांपल आपके सामने ही है। और एक अभी वापस बीटीसी जो है वो बेयर फ्लैग यहाँ पे बना रहा है। इससे पहले बीटीसी ने यहाँ पे बेयर फ्लैग बनाया था जो कि बहुत बड़ी एक टाइम फ्रेम के अंदर बना था। ठीक है, यहाँ पे बना था इस तरीके से, एंड एक अप ट्रेंड बना। अप ट्रेंड से पहले हमारे पास एक पोल बना जिसको हम डंप से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको हम पोल से रिप्रेजेंट करेंगे डंप को। देन मार्केट में हम एक एक्सपेक्ट कितना डंप कर सकते हैं उस चीज़ को अगर हम काउंट करें। ये चीज़ मैंने रमज़ानों में आपसे करके बताई थी जब पीटीसी यहाँ पे था, लेकिन मेरी बात किसी ने मानी नहीं उस वक्त। खैर कोई बात नहीं, अब मान लो यार। ठीक है, देख लो आपके सामने एग्जांपल्स। ठीक है, उतना ही डंप आया। तो ये चीज़ें मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ, प्रीवियस हिस्ट्री से भी मैच करके आपको मैं दिखाता जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सीन है, बेयर फ्लैग इस तरीके से फॉलो आउट हो सकता है। अब यहाँ पे बीटीसी के लिए कौन सा एरिया ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है, कौन सा एरिया होल्ड करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कुछ ड्राइंग्स जो मैंने की हुई हैं उनको मैं हटा दूँ ताकि आपको क्लियरली हर चीज़ विजिबल हो जाए। देखिए, सबसे पहले जो बीटीसी के लिए एरिया हम यहाँ से बात करें तो हम इस ट्रेंड लाइन से अगर हम काउंट करते हैं, मेजर करते हैं, तो वो ये एरिया देखो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, इस एरिया ने हमें पहले यहाँ से रिजेक्शन दी, देन यहाँ से, और अब वो यहाँ से रिजेक्शन दे रहा है। ठीक है, मतलब ऊपर नहीं जाने दे रहा है, एक डाउन ट्रेंड के अंदर हम फंस गए। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर तो हम बेयर फ्लैग बना रहे हैं, अप ट्रेंड भी बना रहे हैं, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम के अंदर हम लोग एक डाउन ट्रेंड के अंदर फंसे हैं। और वो कितने टाइम से फंसे हैं अगर हम मेजर करें यहाँ से तो वो 16 अगस्त से फंसे हैं और ऑलमोस्ट 2 महीने होने वाले हैं। तो इस ट्रेंड लाइन का लगा था कि ब्रेकआउट हो जाएगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने वार्न किया था कि अब फेड जो है उसको इंटरेस्ट रेट जो हाइक बढ़ी थी उसको कूल डाउन करने का कहा गया था। इसके अलावा इलेक्शन होने वाले हैं, तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने से अभी भी मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे पास वीकली क्लोजिंग आ रही है ना, उसके अंदर हम लोग अगर क्लोज अबव $20,500 करते हैं, सो दैट्स द वेरी गुड साइन। बल्कि 20,500 भी नहीं, अगर हमें मजीद अच्छी कन्फर्मेशन चाहिए ना, तो ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो, ये रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, इसके अगर अब अबव क्लोज कर देते हैं ना, सो दैट्स द गुड साइन। अभी मार्केट रिटेस्ट करके एक अच्छा पंप दे सकती है आने वाले दिनों में, जिसमें हम 22,400 भी जा सकते हैं। आप एंट्री ले लेना। ठीक है, अगर ब्रेक करता है, लेकिन अगर ये ब्रेक नहीं करता तो चांसेस है कि यहाँ पे नीचे जाएगा, और जब यहाँ पर आ जाए ना तो इसके आप ब्रेक डाउन होने का वेट करना है। ब्रेक डाउन होगा तो जो सबसे पहला एरिया इसके लिए होल्ड करना इंपॉर्टेंट होगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो होगा ये वाला एरिया, $17,500 वाला एरिया। अगर वो ब्रेक होता है तो बेयर फ्लैग का जो सिंपल सा टारगेट हमारे पास निकल कर आता है, यहाँ पे अगर हम उसको मेजर करते हैं तो वो चीज़ हमारे पास बन जाती है यहाँ पे सीधा सीधा 15,200 वाला एरिया। अब कल मैंने एक चीज़ बताई थी कि बीटीसी यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न भी जो इस वक्त बना रहा है। अगर मैं आपको 4 आवर्स का चार्ट जो है वो ओपन करके दिखाऊँ,
ठीक है। तो यहाँ पे 4 आवर्स के चार्ट में हम लोग इस वक्त जो है डबल टॉप, अगर ये डबल टॉप भी आपको सीखना है ना तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। डबल टॉप यहाँ पे इस तरीके से बनता है। यहाँ पे इसकी आ गई हमारे पास नेक लाइन, ठीक है। नेक लाइन जो है इस पर ये होल्ड कर रहा है इस वक्त। अगर नेक लाइन का ब्रेकडाउन होता है तो सीधा सीधा टारगेट हमारे पास फिर $19,000 बन जाता है। इसके अलावा हम डबल टॉप को भी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर मैं आपको एक बड़े टाइम फ्रेम के अंदर दिखाऊँ, अगर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम के अंदर दिखाऊँ, जब डबल टॉप बीटीसी की वीकली टाइम फ्रेम में बना था तो उसने किस तरीके से यहाँ पे बिटकॉइन की हशर हालत दर्दनाक हो गई थी। देखो पहला टॉप, सेकंड टॉप, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक नेक लाइन बन गई, ठीक। सॉरी मैंने गलत ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे हमारे पास एक नेक लाइन बन गई, वेट अ मिनट, ओके, ये नेक लाइन हो गई हमारे पास। और यहाँ पे जैसे इसको ब्रेक डाउन किया, ये पूरा एम जो पैटर्न था हमारे पास डबल टॉप, ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। और अभी भी ये नीचे गिरने की कोशिशों में लगा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि ये नीचे चले जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं बीटीसी के अंदर, इन चीज़ों को देखकर आपने एंट्री लेनी है, संभल के चलना है। डिस्कॉर्ड सर्वर तभी कह रहा हूँ ज्वाइन कर लो ताकि आप समझ पाओ। अब चलते हैं बीएनबी की तरफ। तो बेसिकली बीएनबी का यहाँ पे ये सीन हुआ है कि बीएनबी जो, अगर आप ब्रिजिंग करते हो बीएनबी के ऊपर, ठीक है, अगर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर ट्रांसफर करते हो टोकन्स, तो उसको हम कहते हैं ब्रिज करना, ठीक है। तो उस ब्रिज पे बीटीसी के 500 मिलियन कुछ स्मार्ट चेन पे 500 मिलियन बीएनबी पड़े हुए थे, ठीक है, जिसमें से 100 मिलियन उस बग में, उस ब्रिज में एक बग था जिसका हैकर ने फ़ायदा उठाया और 100 मिलियन टोकन्स जो थे वो चोरी कर लिए, ठीक है। जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट तो डाउन चल रही है लेकिन बीएनबी थोड़ा सा ज़्यादा हमारे पास ओवर रिएक्ट कर रहा है और यहाँ पे 7% बीटीसी के अंदर क्रैश आया। लेकिन एक तरीके से यहाँ पे ये हुआ कि जो यहाँ पे हमारे पास एक ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है, बीटीसी के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको एक बुल फ्लैग नज़र आ रहा है। लेकिन ओवरऑल फिर भी मार्केट अपना पूरा ट्रेंड फॉलो करती है। बुल फ्लैग तो हमें नज़र आ रहा है, फिर फॉलिंग वेज भी नज़र आ रहा है, लेकिन मार्केट एक अपना ट्रेंड भी फॉलो करेगी। जो बिटकॉइन की सिचुएशन है ना, वही 80% मार्केट यहाँ पर उस तरीके से रिएक्ट करती है। तो बीटीसी बीएनबी के अंदर आप एंट्री लेना चाहो तो आप ले सकते हो, क्योंकि ये रिटेस्ट हो गया है। अभी तो फिलहाल पॉज कर दिया था और सारी चीज़ें रिजॉल्व करना स्टार्ट कर दी हैं जो हैकर ने किया था। सीजी बाइनेंस का कहना है कि वो इतनी कोई बड़ी अमाउंट नहीं थी, जब भी हम लोग सप्लाई बर्न करते रहते हैं उसका सिर्फ एक 25% हिस्सा था और इससे उनको कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सारा सीन है, तो बस ज़्यादा आपको वरी होने की इसकी रिगार्डिंग ज़रूरत नहीं है। अगर ये मामला बढ़ता तो शायद मार्केट पे इफेक्ट होता, लेकिन बीएनबी की एंट्री अगर पॉइंट की बात करें तो वो 278 वाला एरिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा एरिया था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास सपोर्ट भी बन जाती है और सपोर्ट के साथ साथ हमारे पास इस फॉलिंग वेज की और जो बेयर फ्लैग यहाँ पे, सॉरी, बुल फ्लैग जो बन रहा था उसकी एक तरीके से अगर आप देखोगे तो रिट्रेसमेंट भी पूरी हो जाती है, ठीक है। तो ये एरिया अच्छा था बीएनबी की एंट्री के लिए। अगर आप अभी चाहो तो एंट्री ले लो, ठीक है, और आपकी जो एंट्री क्लोज हो वो फिर आपकी हो जानी चाहिए $300 पे, $308 पे। तो ये एरिया है, ठीक है। डिस्कॉर्ड पे फॉलो कर लेना और साथ साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना अगर आप सीखना चाहते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।